गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी और एसएसटी में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा पहला है और चैप्टर का नाम है सत्ता के साझेदारी। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक परक कारण बताना है। ठीक है, सत्ता के भारत के संदर्भ में हिस्से की जो साझेदारी बताई गई है इसमें युक्तिपरक और नैतिक परक कारण का उदाहरण हमें बताना है। तो जैसा कि हम लोग आंसर देख सकते हैं, भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है। ठीक है, जो सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों में किया गया है देश के लिए, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार बनाई गई है। देश में सही प्रकार से शासन हो सके इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का निर्माण किया गया है, जो अपने क्षेत्रों का सही प्रकार से जो है शासन व्यवस्था देख सकती है, कानून निर्माण कर सकती है, जनता के हितों के लिए कार्य कर सकती है। इसके लिए अब हम देखते हैं युक्तिपरक कारक क्या है और युक्तिपरक कारण का क्या महत्व है। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। ठीक है, भारत में अत्यधिक जनसंख्या है। भारत का विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत का स्थान है। तो भारत में अत्यधिक जनसंख्या है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। अब एक ही सरकार जो है या एक ही व्यक्ति जो है पूरे देश के लिए कानून नहीं बना सकता, सभी राज्यों को नहीं देख सकता। ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सभी के लिए सही प्रकार से शासन व्यवस्था नहीं कर सकती। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है। इसलिए देश को क्या किया गया है, सरकार को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है। देश में सही प्रकार से शासन व्यवस्था हो सके इसीलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जिससे वे सरकार अपने क्षेत्रों को सही प्रकार से देख सके, उधर पे शांति व्यवस्था कानून बना सके, सही प्रकार से जनता के हितों के लिए कार्य कर सके। इसके लिए क्या किया गया है, संविधान में लिखित रूप से केंद्र सरकार का क्या काम होगा, राज्य सरकार का क्या काम होगा, क्षेत्रीय सरकार का क्या काम होगा, ये सारे संविधान में लिखित रूप से दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सके, जिससे ये सरकारें क्या है आपस में किसी प्रकार का मतभेद ना हो और अपने कार्यों को सही प्रकार से कर सके। इसके लिए संविधान में लिखित रूप से जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों का जो है विभाजन किया गया, जिससे देश में सही प्रकार से शासन व्यवस्था हो सके और जनता के हितों में काम हो सके। तो ये था हम लोगों ने देखा युक्तिपरक कारण। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे नैतिक कारण क्या है। ठीक है, लोकतंत्रीय देशों में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्रीय देशों में जो है सत्ता का बंटवारा होना जरूरी है। अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति जो है, जो भी सरकार बनेगी वो कैसी हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी। वह अपनी ही फिर मनमानी करने लगेगा, क्योंकि सारे अधिकार उन्हीं के हाथों में है। इसलिए तो नैतिक कारण में देखते हैं लोकतंत्रीय देशों में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होती है तो वह निरंकुश हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लोकतंत्र में हम लोग देख सकते हैं कई पार्टियां होती है जो अपने जिसे जनता अपनी इच्छा अनुसार वोट देकर चुनती है। अगर एक ही प्रकार की सरकार बनी रहेगी तो जनता को बार बार उसी सरकार को ही वोट देना होगा। अब एक ही सरकार होने के कारण वह सरकार अपनी मनमानी भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादा पार्टियां, ज़्यादा सरकारें होने के कारण लोगों को जो है अपनी इच्छा अनुसार वोट डालने का भी अधिकार प्राप्त होता है, जिससे वह सरकार जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। ठीक है,
तो यह हम लोगों ने आज देखा आज के वीडियो में नैतिक कारण और युक्तिपरक कारण जो है सत्ता के बंटवारे में किस प्रकार से सहायक होता है।